गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 सूत्र 21। राजा जनक अष्टावक्र जी को अपने आत्मज्ञान की अनुभूति के बारे में बता रहे हैं कि मुझे क्या अनुभव हुआ जब मैं आत्मज्ञान में स्थित हो गया था। 21वां सूत्र है। अहो जन समूहे अपि न द्वेतं पश्यतो मम अरण्यम इव संवृतम क्व रतिम करवाणि हम। अब कह रहे हैं कि जब मैं उस प्रभ्रम के देश में गया तो वहां पर मुझे जो द्वैत है कि प्रभु अलग है और मैं अलग हूं, जो द्वैत है कि आत्मा अलग है और शरीर में जो मैं हूं वो अलग है, तो ये द्वैत जो है ये कह रहे हैं कि अब ऐसी अवस्था हो गई है कि अहो जन समूहे अपि। अब देखिए आत्मज्ञान की अवस्था जो होती है वह अक्सर समाधि में होती है, अकेले में होती है। लेकिन जब आदमी समाज में रहता हुआ सारे काम करता हुआ, गुरबाणी के उस शब्द के हिसाब से होता है कि हाथ कारबल और दिल कारबल। वे हम दुनिया के काम करते हैं लेकिन हमारा जो हृदय है, अंतरात्मा है, वो प्रभु से जुड़ी होती है। और यह इसका एक दूसरा रूप भी है जो गीता में भगवान कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, मैं उससे कभी अलग नहीं होता और वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। तो इस अवस्था का वर्णन राजा जनक अष्टावक्र जी से कह रहे हैं कि आहो जन समूहे अपि न द्वेतम पश्यतो मम, कि अब मैं लोगों के बीच में खड़ा हूं, दुनिया के काम कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी जो लगन प्रभु से लग गई है, आत्म साक्षात्कार की अवस्था में जो लगन लगती है, अब मुझे वो हर समय महसूस हो रही है। अरण्यम समृतम, और ये संसार क्या है? तो जंगल की तरह से है। जंगल में पेड़ पौधे भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, हर तरह की चीजें होते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ये संसार जो है, अब मैं देख रहा हूं कि ये क्या है। ये तो एक द्वैत का जंगल है। अज्ञानता के कारण से इसकी अनुभूति हो रही है, और असल में क्या है? असल में तो वो परमात्मा ही है। वह रतिम करवाणी हम। अब मैं इस झूठे संसार से, इस नाशवान संसार से, इस मायावी संसार से क्या मेरे को मोह होगा, क्या मेरे को रति होगी, क्या मेरे को आसक्ति होगी? तो ये जो भावना है ये उस जीव की होती है कि जिसे विरक्ति होती है। क्योंकि विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। अंदर से जब उत्पन्न होती है और विरक्ति उत्पन्न होती है उस आत्मज्ञान से। ना हम देहो न मे देहो जीवो ना हम अहम ही चित्त अयमेव हि मे बद्ध आशीत या जीविते स्पृहा। कह रहे न अहम देहो। अब जब आत्मज्ञान हो गया, आत्मा शरीर मन इंद्रियों से अलग हो गई,
तो आदमी कैसे कहेगा कि मैं आत्म शरीर हूं? आत्मज्ञानी यही कहेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, और न में देहो और न ये शरीर मेरा। कि भाई आत्मा को शरीर धारण करने के लिए दिया गया है। शरीर 5 भूतों से बना है, आत्मा उस चेतन से बनी है। तो भाई इनका आपस में कोई संबंध थोड़ी है। ये तो दुनिया में व्यवहार करने के लिए वो परमपिता परमेश्वर अपने अंश, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उन आत्माओं को इन पंच भौतिक शरीरों में भेजता है, तो ये शरीर काम करते हैं। हम कह रहे हैं जीवो न अहम, अहम ही चित्ता। अब जीव कहते हैं कि आत्मा जब 5 भूत, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, और मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इनसे साथ जुड़ता है तो उसे जीव कहते हैं। तो कह रहे हैं जीव वो न अहम। जब आत्मा अलग हो गई तो फिर जीव कहां से हुआ? आत्मा अलग और माया अलग। अहम ही चित्ता, अब मैं शुद्ध निर्मल आत्मा। अब आध्यात्मिक जगत में रास्ता कोई भी हो, चाहे संत मत का हो, चाहे वेदांत का हो, चाहे सन्यास का हो, चाहे भक्ति का हो, इन सारे रास्तों में इसी चीज की, इसी अवस्था की अनुभूति को ही आत्मज्ञान कहते हैं। जब आत्मा इस पंच भौतिक शरीर से, जिसे हम पहले पिंडी शरीर कहते हैं, पिंडी शरीर से अलग होकर के जब आत्मा अपने निज रूप को देखती है, तब ये भावना पैदा होती है। तो कह रहे हैं मुझमें ये भावना पैदा हो रही है, तो इसके बाद आया मेवा ही में बद्धा। और कह रहे हैं कि संसार में ये जो द्वैत का कारण है, ये जो इंसान सोचता है कि मैं जीव हूं, मतलब माया और चेतन आत्मा को एक साथ जोड़ के रखने का नाम ही बद्ध है। जो बंधन है वो यही है कि जब आत्मा और प्रकृति, माया दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं बद्ध। तो बना हुआ है, कर्मों के विधान में फंस गया। और बंध आशीत या जीवितो स्पृहा, और तब जब ये बंधन पैदा होता है तो उस जीव को जीने की इच्छा होती है। जैसे हम समाधि में जाते हैं, जैसे हम ध्यान लगाते हैं और हमारी आत्मा मन इंद्रियों से थोड़ी ऊपर आती है, जैसे हमारी आत्मा अगर शरीर में कहें तो मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, इन 3 चक्रों से क्रॉस करके हृदय चक्र पर जब आत्मा आती है तो वहां से उदान वायु, हृदय चक्र के बाद उदान वायु का जब संपर्क मिलता है, तब हमें ये बात समझ में आती है कि ये भौतिक जगत है जो जीने की चाह है पिंडी शरीर में। अब देखिए ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। 3 लोक हैं हमारी आत्मा के पास, 3 शरीर है, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर। अंडी शरीर में भौतिक इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पूरे रूप से विकसित है। भौतिक इंद्रियों के साथ जो आनंद इंसान को मिलता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंतर्गत, उस आनंद की अनुभूति एक साधारण जीव को होती है। लेकिन जैसे ही हमारी आत्मा इन नीचे के चक्रों से ऊपर आती है तो हमारी अनुभूतियां बदल जाती हैं, हमारी प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। जीव जो है
आत्मा और माया वो इस दुनिया में जीना चाहता है, उस दुनिया में भोगना चाहता है, शरीर में आनंद लेना चाहता है। लेकिन जैसे आत्म तत्व प्रबल होता है तो वो चेतना जब हमारे शरीर में खासकर आज्ञा चक्र से ऊपर जाती है तो वो निरोल चेतन आत्मा की जो अनुभूति है वो हमें होती है। और तब इस भौतिक संसार में जीने की कोई ज्यादा चाह नहीं होती है। पहली अवस्था में दिव्य लोकों की अनुभूति का भाव बनता है। ब्रह्म तक दिव्य लोक है और उसके बाद जब हमारी किस्मत खुलती है, परमात्मा की कृपा होती है, तो हमें त्रिगुणातीत होने की अवस्था मिलती है। अब कह रहे हैं अहो भुवन कल्लोलो विचित्र द्राक समुत्थितम मयि अनंत महाम्बोध्यो चित्तवाते समुद्यते। अब कह रहे हैं कि ये संसार जो है, अहो भुवन कल्लोलो विचित्र द्राक। भुवन कल्लोलो मतलब कि संसार रूपी लहरें। अभी संसार में क्या है कि संसार रूपी लहरें बताया है किसकी? विचित्र द्राक। कि संसार में परमात्मा ने 84 लाख योनियां बनाई। इस संसार को फलाने फुलाने के लिए, ये संसार फले फूले, तो भगवान काल निरंजन ने इस संसार में 84 लाख किस्म की नाम और रूप के आधार पर रचनाएं करी। और वो रचनाएं जो है वो अत्यंत भिन्न है। मतलब एक रचना और दूसरी रचना आपस में नहीं है, ऐसे नहीं सिमिलरिटी बना दी हो। तो कह रहे हैं कि मई अनंतम महान दो चित्त वाते समुद्र थे। कि जैसे संसार सागर में भगवान ने 84 लाख किस्म के जीव जंतु बना दिए, सबके अलग अलग तरह का रूप बना दिया। तो कह रहे हैं जैसे समुद्र में महान लहरें उठती हैं, ज्वार भाटाएं उठती हैं, ऐसे ही अब राजा जनक इस बात की अनुभूति करते हैं कि मेरे अंदर में जो महा अनंत समुद्र है और उस अनंत समुद्र में जो है वह चित्त वाते, जो चित्त रूपी वायु। अब चित्त रूपी वायु क्या? अंदर में मन की तरंगे। अब इसको हम जरा समझते हैं। बाहर में तो ये संसार है, अंदर में इस पृथ्वी लोक के बाद जो अंदर की दुनिया से सूक्ष्म, तो सूक्ष्म लोक जो है इस पृथ्वी लोक से बड़ा है। उसके बाद आता कारण देश। कारण देश जो है सूक्ष्म देश से बड़ा है। उसके बाद आता प्रभ्रम, प्रभ्रम उससे बड़ा है। और फिर आता है सचखंड, वो उससे बड़ा है। तो कह रहे हैं ये बाहर का जो पिंडी जगत है हमारा, इससे कई गुना बड़ा हमारा मानसिक जगत है। हम सोच विचार के द्वारा, देखिए हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमें सोच आया कि चलो हमें तरक्की करनी चाहिए। कोई सोचता अच्छा हम जाकर के अमेरिका में पढ़ाई करेंगे। फिर बैठे बैठे सोचते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे। फिर बैठे बैठे सोचते हैं हम आविष्कार करेंगे। फिर बैठे बैठे सोचते हैं हम चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे। तो हम अपनी मन की कल्पनाओं में कभी चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, कभी सूर्य में पहुंच जाते हैं। हम संसार में बाहरी जगत को तो छोड़ो, अंतरी जगत में पहुंच जाते हैं। अगर हम ये कहीं सुन रहे हैं कि मेरू, सुमेरु और कैलाश, ये 3 पर्वत हमारे अंदर में भी विराजमान है। हम कल्पनाओं के देश में कहते हैं अब हम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, अब भगवान शंकर के दरबार में जाएंगे। तो मन की कल्पनाओं का कोई अंत नहीं है। और खासकर जो ज्ञानी होते हैं उनकी कल्पनाओं की तरंगे तो बड़ी अद्भुत होती हैं और बड़ी लंबी लंबी होती हैं। उन कल्पनाओं के दम पर ही बहुत सारे साहित्य का निर्माण किया गया, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। तो कह रहे हैं
कि मई अनंतम महाम बोधो, कह रहे मेरे अंदर में एक बड़ा विशाल समुद्र मेरे विचारों का है, और चित्त बातें, उसमें जो है मेरे अंतर में जो हमारा चित्त है, अंतःकरण है, उसमें बड़ी बड़ी इच्छाएं, बड़े बड़े तूफान उठते हैं वायु के द्वारा। चित्त बातें मतलब चित्त रूपी वायु, वायु मने तरंगे, वायु मने हमारी कल्पनाएं, वो उठते हैं, समुद्र से उठते रहते हैं। अब एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे बाहर के समुद्र में बड़ी तरंगे उठती हैं, पानी बड़े अलग अलग रूप धारण करता है, ऐसे ही हमारे अंदर में हमारा जो चित्त है, हमारे अंदर अनंत अनंत विचारों की तरंगे उठती हैं, और विचारों की तरंगे हमें कहाँ का कहाँ ले जाती हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो है इस चीज को मैं देख रहा हूं, दृष्टा, दृष्टा वेदांत में कहते हैं दृष्टा, मतलब हम स्वयं देखने वाले हो जाते हैं। पहले दृष्टा कौन है? आत्मा। तो दृष्टा मतलब हम अपने अंतःकरण को, अपने मन की तरंगों को स्वयं देखने वाले हो गए। राजा जनक कह रहे हैं कि जब मैं आत्मज्ञान की अवस्था में हुआ, तब मैंने अपने अंतःकरण में मन रूपी वायु, मन रूपी तरंगों के द्वारा उठते हुए जो विचार थे, उनके उद्गम को देखा। मैंने देखा कि कैसे मन काम करता है, कैसे उसमें तरंगे उठती हैं। एक आम इंसान तो उन तरंगों में बह जाता है। हमें कोई तरंग उठती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगे उठती हैं, हम उन तरंगों में खो जाते हैं, हम उन तरंगों का हिस्सा बन जाते हैं, हम उसमें लोप हो जाते हैं, डूब जाते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी दृष्टा, वो अपने मन में उठने वाली तरंगों का भी निरीक्षण करता है। और यही कारण है कि जो आत्मज्ञानी होता है, उसके हृदय में तरंगे सबकी उठती हैं। प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे अंतःकरण में तरंगे उठती हैं, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वेदांती हो, सबके दिल में तरंगे उठती हैं। लेकिन साधारण इंसान उन तरंगों में बह जाता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो उन तरंगों का दृष्टा हो जाता है, उनको देखता है, समझता है, लेकिन उसमें बहता नहीं। तो यहाँ पर राजा जनक कह रहे हैं कि इस तरह से जो है मैंने इस अनुभूति को महसूस किया। अब आगे कह रहे हैं, मयि अनंतम महा अम्बुधो चित्तवाते प्रसाम्यति अभ्याज्ञात जीव वणिजो जगत पोतो विनस्वर। अब देखिए एक बहुत बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि भाई परमात्मा ने हमें ये जो जीवन दिया, मनुष्य शरीर दिया, तो हम इस संसार में एक व्यापारी के रूप में आए हैं और हमने व्यापार करना है। और ये संसार में हमारा जो शरीर है, ये एक तरह से नाव है। हमारा शरीर इस संसार भव सागर में चलने वाली नाव है। असल में तो उसकी जो खेवट है वो हमारी आत्मा है, लेकिन शुरू में मन बना होता है, हम मन के अधीन होते हैं। तो कह रहे हैं कि मयि अनंत महान बोधो, मेरे अंदर जो ये विशाल अनंत समुद्र, और अनंत समुद्र क्या? अंड का देश, सूक्ष्म देश और कारण देश, अंडी मन और ब्रह्मंडी मन। तो कह रहे अंतर में जो इतना बड़ा अनंत अनंत जो समुद्र के रूप में अंदर की रचनाएं हैं, उसमें जो चित्त बातें,
मेरे चित्त में उठने वाली जो संकल्प और विकल्प की तरंगे हैं, प्रशांत नति। कह रहे एक आम इंसान के हृदय में जो अनंत अनंत तरंगे उठती हैं वासनाओं की। कह रहे हैं जब मैं उस प्रब्रह्म के देश में गया तो क्योंकि वहां पर मन तो पीछे रह जाता है, सारा लफड़ा मन का है। तो जब मन एक तरफ हो गया, तो मन एक तरफ हो गया तो चित्त भी शांत हो गया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार सारे ही शांत हो गए। तो जब मैंने ये देखा कि ये सब शांत हो गए हैं, तब क्या है कि मैंने देखा कि अभाग्याता जीव वणिजो जगत पोतो विनस्वर। ये संसार में परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया था, हमें जो सांसों की पूंजी दी है, हमने अगर इस दुनिया में व्यापार करना था, और व्यापार क्या करना था कि हमने अपनी सांसों की पूंजी का इस्तेमाल करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने शरीर रूपी नाव का इस्तेमाल करना था। मतलब कि भाई जीवन में प्रारब्ध कर्मों के द्वारा तो हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो परमात्मा ने पहले से निश्चित कर रखी। तो क्रियामान कर्म हमें इसीलिए दिए गए थे कि हम अपनी सांसों का, क्योंकि हमारा जीवन हमारी सांसों पर आधारित होता है, तो अपनी सांसों का सही प्रयोग करें। और सांसें हम कैसे खर्च करते हैं कि बैठे तो 12, चलो तो 18, सो तो 20-25। बैठे होते हैं 12 सांसें होती हैं, चलते हैं 18 सांसें होती हैं, और सोए होते हैं तो 20-25 सांसें 1 मिनट में खर्च होती हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो कम हो जाती हैं सांसें। समाधि में जाते हैं तो 12 की जगह 3-4 सांसों से काम चल जाता है। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन में अपनी सांसों को इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह से हमारा जो जीवन भी लंबा हो जाता है, और जीवन लंबा हो जाता है और हमारी जीवन यात्रा जो है वो सही होती है। तो हमारा जो जीवन है ये नाश नहीं होता, और इस तरह से हम अपने जीवन का, अपनी सांसों का जो व्यापार है उसे हम सही ढंग से कर पाते हैं। अब अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि मयि अनंत महान दो भू आश्चर्य जीव बीचयः उद्यन्ति धनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। अब कह रहे हैं कि मयि अनंतम महामोधो आश्चर्यम। अब कह रहे हैं कि आश्चर्य कब होता है कि कहते हैं ये जीव बीचया, जीव रूपी तरंगे। अब इस संसार में जो परमात्मा ने हम जीवों को भेजा है, परमात्मा ने एक ओम बहुत श्याम बोल करके जब हमें माया के साथ जोड़ा, तो इस अनंत महासागर में जो जीव आत्माएं हैं, अब वो क्या होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं। उनके अंदर जैसे हम समुद्र का एक दृश्य दिया है कि समुद्र में क्या होता है, तरंगे उठती हैं। अब तरंगे उठती हैं तो वो आपस में टकराती भी हैं, आपस में ऐसा लगता है जैसे खेल भी रही हैं, ऐसे भी लगता है एक दूसरे में प्रवेश कर रही हैं। तो कह रहे हैं जो तरंगे हैं, समुद्र में तरंगे उठती हैं, तो उनका स्वभाव है कि उनका आपस में क्रीड़ा भी होती है, संघर्ष भी होता है, और आखिर में वो उसी में विलीन हो जाती है। तो इसी तरह से इस संसार में हम देखते हैं कि जो जीव आत्माएं होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब अगर हम देखें कि एक परिवार में कोई इंसान पति पत्नी होते हैं, उनके घर में बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनका अपना जीवन होता है। तो ये संसार जो है ये जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं, अपना अलग रूप धारण करती हैं और फिर उसी में विलीन होती हैं, इसी तरह से जीव आत्मा जो है वो दुनिया में पैदा होती है, कर्मों के विधान से उसकी उन्नति होती है, उसका जीवन का एक ढांचा बनता है, और कुछ दिनों के बाद उसी में विलीन हो जाती है। तो ये जो अनुभूति है, कह रहे हैं ये मुझे उस प्रब्रह्म के देश में जाकर के इस अनुभूति का हुआ, और फिर मुझे ये समझ में आ गया
कि ये जो दुनिया है ये सारा एक खेल है, परमात्मा का रचा हुआ खेल है, और ये खेल जिस दिन खत्म होता है उस दिन सब कुछ शांत हो जाता है। तो राजा जनक अष्टावक्र जी को इस बात का इकबाल कर रहे हैं कि मैंने उस प्रभ्रम के देश में जाकर के इन सारी अनुभूतियों को महसूस किया, और इन अनुभूतियों को महसूस करने के बाद अब मुझे ये बात पूरी तरह समझ में आ गई है कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, शरीर मुझे धारण करने के लिए दिया गया है, प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से मेरा जीवन चल रहा है, क्रियामान कर्मों को मुझे नेय कर्म करना है, और इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है और मुक्ति प्राप्त करनी है। तो इस श्लोक के माध्यम से आखिर में हमें समझ में आता है कि मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने प्रारब्धों को भुगत लें, अपने क्रियामान कर्मों को नेय कर्म बना दें, अपने संचित कर्मों को किसी सच्चे गुरु की शरण में जाकर के उनको नष्ट करवा दें, क्योंकि उन संचित कर्मों को भोगना अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए हमारे जीवन में एक सच्चे महापुरुष की जरूरत होती है, जिससे कि हम अपने उन संचित कर्मों को नाश करवा सकें। तो इस तरह से ये हमारा 25वां श्लोक होता है और दूसरा अध्याय खत्म होता है। आगे हम तीसरा अध्याय कर लेंगे। जय महाराज जी की।